प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। देखिए, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया आप लोग का और सितंबर में आप लोग का जो एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। मैक्सिमम विद्यालयों पर जो एग्जाम होगा वो हाफ ईयरली का आपका वो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर तक। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग रेगुलरली अपनी स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। देखिए, ये जो पेपर का डिस्कशन हो रहा है डिस्कशन, वो साइंस का है, क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और यहाँ से प्रश्न जो है आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहले देखिए प्रश्न क्यों जब पढ़ते हैं यहाँ पर विज्ञान के, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक मुख्य अंतर बताइए। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए डिस्टेंस, भौतिक परिवर्तन जो होता है, तो भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसको पुनः अपनी अवस्था में लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यदि कोई वस्तु एक बार परिवर्तित हो जाती है तो उसको पुनः अपने रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में देखिए जैसे क्या है, आप पानी है, पानी को जब जमा देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। और जब उसे छोड़ देंगे तो फिर वो गल के फिर पानी हो जाएगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में देखा जाए अगर, तो देखिए दूध से दही का बनना। अब दूध से हम लोग दही बना ली, लेकिन दही से फिर दूध दोबारा नहीं बना सकते। तो इसे हम लोग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर में होता है, यानी पुनः मूल अवस्था पर वो लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। ऐसी दो धातु का नाम बताइए जो संक्षारित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, संक्षारित न होने में देखा जाए तो बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। और ये धातुएं जो होती हैं डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रॉन को जो होता है वो आसानी से नहीं खोती हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है। अगर दो धातुओं की देखिए बात कर रहे हैं तो देखिए प्लेटिनम हो गया और सोना हो गया, यानी Au गोल्ड हो गया आपका, और उसके साथ क्या हो गया आपका जो प्लेटिनम हो गया Pt ना। तो ये आपके जो हो जाएंगे वो मुख्य रूप से दो ऐसे धातु जो संक्षारित नहीं होते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए डिस्टेंस, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों, यानी एक ऐसा पदार्थ जो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। तो जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा नए पदार्थ बनाता है तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। जैसे देखा जाए यहाँ पर हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे अमोनिया है, ठीक है ना, अमोनिया NH3 क्या होता है इसका फॉर्मूला, NH3 होता है, NH3। तो अमोनिया को जब रिएक्शन देखिए हम लोग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन में टूटता है और किसमें टूटता है, नाइट्रोजन में टूटता है। किसमें टूटता है, हाइड्रोजन में टूटता है, और उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन में ये टूट जाता है। ठीक है ना, ये नाइट्रोजन में टूटता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन में। यानी कि जो अमोनिया होता है उसको जब हम लोग देखते हैं तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाता है। और ये तापमान जो होता है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे जब बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, लोग देखिए यहाँ पर तो CaOCl2, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूड़। क्या बोलते हैं, विरंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसे, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़। देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से जो होता है, जो मिलाते हैं हम लोग, उसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है CaOCl2 का नाम होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका CaOCl2 नाम हो गया यहाँ पर, और ब्लीचिंग पाउडर जो इसका प्रचलित नाम हो जाएगा आपका। पीएच का परिभाषा दीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी पदार्थ की एसिडिटी, एसिड है वो कि बेसिक है, मुख्य रूप से पता करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो पीएच का प्रयोग करते हैं, पीएच मान का। देखिए पीएच बराबर होता है क्या, देखिए पीएच बराबर होता क्या है, पीएच बराबर अगर देखा जाए तो ये होता है माइनस, माइनस हो जाता है आपका, फिर लॉग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, लॉग के साथ जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल लॉग एच प्लस। यानी क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पीएच वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल होता है जो, देखिए यहाँ पर देखिए वैल्यू मिल रही है सीधा, और जॉन नेपियर ने किया हुआ था लॉग को, ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए H प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर विलयन है तो वो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जल वियोजन तो CaSO4 डॉट 1/2H2O। फिर सुन लीजिए, CaSO4 डॉट 1/2H2O जो होता है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। बार बार फार्मूला पूछा जाता है
और पानी के साथ प्रतिक्रिया जब ये करता है तो जिप्सम का निर्माण करता है। और जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4.2H2O। फिटकरी का जानते हैं आप लोग, फिटकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य फिटकरी के बारे में हम लोग बात करें, देखिए जो है पोटास एलम के बारे में बात किया जाए तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इनटू 24H2O, ठीक है ना। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इनटू 24H2O। तो कैल्शियम K2SO4 तो कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका, ठीक है ना। पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। तो ये होता है जो रसायन, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बात पूछा जाने वाला है ये। संक्षारण देखिए, जानते हैं दांतों को बनाने के लिए, मूर्छे उर्छे से जंग से बचाने के लिए जो हम लोग उपाय बनाते हैं, तो संक्षारण की में देखते हैं हम लोग विकृत गंधिता। उष्मा छेपी जो क्या होता है? ऐसी विक्रिया जो जिसको गर्म करते हैं तो ये उष्मा को देता है, यानी उष्मा इसमें से क्या होता है? रिलीज होता है। और उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग तो उसमें हमको क्या होता है? एनर्जी देना होता है। उष्मा यानी उसमें देना पड़ता है तब वो विक्रिया होती है। इसको समझने के लिए, उष्मा क्षेपीय विक्रिया को समझने के लिए आप जा सकते हैं नाभिकीय विखंडन की विक्रिया। जैसे परमाणु बम बनता है, एटम आपका, तो एटम बम जो बनता है वो आपका इसी पर कार्य करता है, उष्मा छेपी पर, क्योंकि वो उष्मा को रिलीज करता है। और जबकि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो होती है उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, उसके लिए उस अभिक्रिया को कराने के लिए बहुत उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जो हाइड्रोजन बम बनता है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, और परमाणु बम जो बनता है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे आप गर्म करेंगे तो समीकरण के द्वारा भी बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि बताइए। देखिए बेकिंग सोडा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले तो इसका नाम जानिए आप लोग, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। अब सोडियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, देखिए इसे सोडियम बाइक कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग H2O के साथ गर्म करेंगे तो सीधा आपका बन जाएगा क्या? तुरंत आके बेकिंग सोडा बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समीकरण को संतुलित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों में। क्लास 10 के बेस पर अगर देखा जाए, 11th में तो आपका बहुत सारा भरा हुआ है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्लूकोज है यहाँ पर, ये आपका ठीक है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। ये कैसे होगा आप लोग देखिए, यहाँ पर जब भी हम लोग इस अभिक्रिया को बनाएंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग का होता है वो होता है बैलेंसिंग में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हमेशा हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए 6 कार्बन है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, 6CO2, ठीक है। 6 कार्बन हो गया, कार्बन बैलेंसिंग आपका हो गया। मैंने क्या बताया, सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन का बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी हो जाएगा बेसिकली। उसके अलावा जितने लोग उनको मिला लीजिए। C6 हो गया आपका, यहाँ पर 6 कार्बन हो गया, तो 6 दूनी के 12 कार्बन हो गया, 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखिए 6 ऑक्सीजन है आपका, और यहाँ यदि आप 12 ऑक्सीजन है आप लोगों का, तो यहाँ पे यदि आप 6 कर देते हैं, 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 हो गया आपका, तो 6 दूनी 12, 6 18 आपका हो गया, क्या 18 तो आपका हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 कर दीजिए, तो 6 दूनी के 12, 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया आपका। हाइड्रोजन जो है 12 हो गया, कार्बन आपका 6 हो गया। तो ये रिएक्शन जो है आपका संतुलित हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए ये सब इजली है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके जो हमें बता दीजिएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। CaCO3 देखिए HCl है, CaCl2, N2 है, H2 है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 भाग है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 भाग है, तो 2 और 3 का अगर एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का मतलब हो गया यहाँ पर आपको 3 अपने आप लेना पड़ेगा, यानी 3H2 हो जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का बैलेंसिंग कर दीजिए, 2NH3 हो गया, 2 नाइट्रोजन आपको यहाँ मिल रहा है, N2 है ही, तो आपका तुरंत बैलेंस बन गया ये, ठीक है। तो ऐसे इजीली क्या कर सकते हैं आप, किसी भी इक्वेशन को जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो इस तरीके से था ये आपके टेस्ट का पेपर का डिस्कशन। डिस्टेंस ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तैयार रहिए क्योंकि अब जबरदस्त क्लासेस आप लोग को मिलेंगे रेगुलरली। सुबह में जो है 10th और शाम में जो होंगे 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हों, जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो डीजे सब मैथ्स वाले चैनल पर वो अपना ज्वाइन करेंगे। वो मैथ का पूरा पूरा क्लासेस जो उनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का उस पर मिलेगा, और जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनको इसी चैनल पर रहने की जरूरत है, उनको इसी पर मिलेगा। क्लास 10th का मॉर्निंग में ज्यादातर आपको लेक्चर मिलेंगे, और क्लास 12th के जो बच्चे होंगे उनको जो होगा शाम को उनका क्लासेस स्टार्ट रहेगा। जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए, जितने पुराने लेक्चर हैं आप लोग को डीजे चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराए गए हैं उनको रेगुलरली स्टडी कीजिए, ठीक है। और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।